अर्जुन को बाहर समस्या नहीं है, बाहर तो वो क्लियर है कि युद्ध करना है, तीर चलाना जानता है, कौरव दुश्मन है ये भी जानता है, उनको मारना है ये भी जानता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सारे कंफ्यूजन अर्जुन के सेल्फ में है। हमारा सेल्फ हमारी भीतरी दुनिया से बना होता है, हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमारी बुद्धि से, हमारे अहंकार से, हमारी इंद्रियों से। और इसी में गड़बड़ होने की वजह से, इसी सेल्फ के बिगड़ जाने की वजह से हम जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। हमें लगता है कि गड़बड़ बाहरी दुनिया में है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गड़बड़ हमारे भीतर है और जिसका परिणाम हमें बाहर नजर आता है। हमें लगता है कि हम ये शरीर है, पर हम ये शरीर नहीं है। हमारी भीतरी दुनिया में रहे मन, आत्मा, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इन सब का टोटल हम है और हमारा ये टोटल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। और उसी कारण से हमें हमारे जीवन में चारों तरफ केवल परेशानियां और तकलीफें ही नजर आ रही है। और इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि ये समाज हमें इसी तरह से कंडीशनिंग करता है। ये समाज हमें सिखाता है कि सारी गड़बड़ बाहर है और फिर हम भी उसे बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। बाहर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम भटकते रहते हैं। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि बाहर कोई गड़बड़ है ही नहीं। अगर बाहर गड़बड़ होती और उसका सॉल्यूशन बाहर ही होता तो आज हजारों सालों से मनुष्य जीवन इतना दुखी, चिंताओं में, तकलीफों में डूबा हुआ बिल्कुल भी नहीं रहता। वो कब का सुखी हो जाता। पर जब तक सॉल्यूशन बाहर ढूंढने जाओगे तब तक कभी सुखी और सफल जीवन नहीं जी पाओगे। आज मनुष्य की ये हालत हो गई है कि हजारों मनुष्यों की भीड़ में कोई इक्का दुक्का मनुष्य ही सफल हो पाता है। ये विश्व टाइम और स्पेस से बना है, हम भी टाइम और स्पेस है। ये जो हमारा सेल्फ है वो हमारा टाइम है, वो हमारा समय है। और बाहर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ स्पेस है। और टाइम का जन्म इस प्रकृति में पहले हुआ है और फिर स्पेस में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये पूरी प्रकृति केवल इसी एक सिद्धांत से चल रही है और हम भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी हमारे टाइम में जन्म ले रहा है, जो भी हमारा समय है, हमारे भीतर है, जो हमारा सेल्फ है, वो ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है समय के साथ। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं आज बाहर गया, मैंने रसगुल्ला खाया, तो सबसे पहले उस रसगुल्ले को खाने की इच्छा ने आपके मन में, आपके टाइम में जन्म लिया था और उसके बगैर आप रसगुल्ला खाने नहीं जाओगे। इसीलिए इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ जाओ कि पहला जन्म आपके सेल्फ में है और बाद में वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। किसी से आपकी दुश्मनी ऐसे ही नहीं हो जाती, पति पत्नी के झगड़े ऐसे ही नहीं हो जाते। पहला जन्म टाइम में हो रहा है और आपके मन में हो रहा है, क्योंकि पहले ये बात आपके मन में आती है, बड़ी गड़बड़ औरत है यार, इसके साथ तो जीना ही मुश्किल हो गया मेरा। और तब जाके पति पत्नी के झगड़े शुरू होते हैं, सीधे ही झगड़े नहीं हो जाते। इसीलिए ये जो सेल्फ है वो हम हैं और यही सब कुछ है और इसी को हमें मैनेज करना है। और जिसने अपना सेल्फ मैनेज कर लिया उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। और ऐसे इंसान को बाहर जो कुछ भी चाहिए उसे सब कुछ मिलेगा। ये पूरा संसार हमारे लिए है। लेकिन बाहर से जो भी गड़बड़ देखेगा, बाहर जो चीजों को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो हमेशा गलत रास्ते ही जाएगा, वो धर्म के रास्ते जाएगा। और गीता का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। गीता सीधी सीधी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की बातें हैं जो आपको आध्यात्मिक बनाती है और आपके सेल्फ को पूरी तरह से ठीक करती है। इसीलिए हम जो देख रहे हैं, एक तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान है, महाभारत चल रही है, कौरव और पांडव आमने सामने हैं, युद्ध चल रहा है, ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे अंदर भी पूरी की पूरी महाभारत चल रही है और हम भी संघर्ष में हैं, क्योंकि हमने अपना सारथी कृष्ण को नहीं बल्कि अर्जुन और दुर्योधन को बना रखा है। पूरी की पूरी महाभारत हमारे भीतर घट रही है, कुछ भी बाहर नहीं है। लेकिन अगर हमारे सारथी श्री कृष्ण हो जाए तो बाहर कभी कोई महाभारत किसी के जीवन में नहीं हो सकती। हमने हमारा सारथी अर्जुन यानी कि बुद्धि, अहंकार, दुर्योधन यानी कि मन को बना रखा है। लेकिन वही अगर हमारे सारथी कृष्ण यानी हमारी आत्मा हो जाए तो किसी के भी जीवन में एक क्षण के लिए भी असफलता, दुख और चिंताएं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हमें दो बातें सिखाती है। पहला, कैसे आपका सारथी कृष्ण को बनाना और दूसरा, जीवन में से संघर्ष को कम कैसे करना, क्योंकि सारा दुख हमें संघर्ष का है। संघर्ष ही संघर्ष है, हर चीज के लिए संघर्ष है और यही हमारा बिगड़ा हुआ सेल्फ है। वरना जीवन में और कोई समस्या नहीं है। आप संघर्ष में हैं और हर बात पे सवाल पूछते हैं, मैं ये करूं तो अच्छा या ये करूं तो अच्छा, ये करूं तो जीतूं या वो करूं तो जीतूं। इसीलिए हमें गीता से हमारा सारथी कैसे
आत्मा को बनाना, कैसे कृष्ण को बनाना और कैसे हमारे सेल्फ को ठीक करके जीवन में चारों ओर जो संघर्ष है उसको कम करना, उसको शून्य करना और फिर प्रसन्न होके खुश होके घूमना, ये हमें गीता से सीखना है। क्योंकि गीता इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रंथ है और कृष्ण मनुष्य जाति के इतिहास के एक ऐसे अनोखे कमाल के व्यक्ति हैं, क्योंकि कृष्ण ना इंद्रियों के खिलाफ है, ना मन के खिलाफ है, ना अहंकार के खिलाफ है, ना बुद्धि के खिलाफ है, ना आपके शौक के खिलाफ है, ना आपकी आंखों के खिलाफ है, ना आपके कान के खिलाफ है, ना आपके हाथ के खिलाफ है। कृष्ण किसी चीज के खिलाफ नहीं है, वो केवल एकमात्र है, अकेले हैं। ये हमारे आंखों की क्षमता है कि हम दूर का देख सके, ये हमारे मन की क्षमता है कि यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है हम ये जान सके, ये हमारे मन की क्षमता है कि बिना पढ़े भी हम वैज्ञानिक हो सके, और ये हमारे मन की क्षमता है कि बिना पढ़े लिखे भी हम महान कवि हो सके। ये सब हमारे मन की क्षमताएं हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अहंकार की भी क्षमता है, हमारी बुद्धि की भी क्षमता है, और भगवत गीता हमारी इन तमाम शक्तियों को बढ़ाने का ग्रंथ है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य में काफी क्षमताएं हैं और उसकी हर एक इंद्रिय की, मन की, अहंकार की, बुद्धि की अपार क्षमताएं हैं। इस सदी का सबसे महान, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है, जिनके कारण ये पूरा साइंस अस्तित्व में है, जिनके कारण हम चांद, तारों पर, मंगल पर बसने की सोच रहे हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि उस इंटेलिजेंट इंसान यानी आइंस्टाइन ने भी अपनी बुद्धि का 12% से ज्यादा उपयोग नहीं किया था। इसीलिए भगवत गीता हमारी हर चीज को निखारने का ग्रंथ है। ये किसी भी चीज का विरोध नहीं है। हम कहते हैं अरे अरे अहंकार तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं अहंकार मैं हूँ, बोल क्या तकलीफ है, काम मैं हूँ, क्रोध मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, क्यों चिंता करता है तू, इतनी चिंताएं मत पाल। हमारे मन में इतनी शक्तियाँ छिपी हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार में, यहाँ तक कि हमारे क्रोध में भी बहुत शक्ति है। हमारी हर एक चीज में शक्ति है, लेकिन हम गलत तरीके से हमारा जीवन जी रहे हैं। सो भगवत गीता हमारी सारी शक्तियों को बढ़ाने का ग्रंथ है, हमारे सेल्फ को मैनेज करने का ग्रंथ है, हमारा सारथी, हमारी आत्मा को बनाने का ग्रंथ है, जीवन में से संघर्ष गायब करने का ग्रंथ है, हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी चीजों का ग्रंथ है, हमारा अपना ग्रंथ है। केवल भगवत गीता जैसे महान रहस्यमय ग्रंथ को ही बारीकी से समझकर अपने जीवन को सुखी और सफल बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं भगवत गीता की ज्ञान भरी बातों के साथ, इस खजाने के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।